बैलेट पेपर और ईवीएम को खंगाल के और दोबारा सरकार इन्होंने अपनी बना ली। तो चुनाव में जब तेजस्वी यादव की सरकार बनने लगी शाम को 5 बजे के बाद, तो इन्होंने क्या करा कि अमित शाह जी जाके वहां बैठ गए। गड़बड़ी जनता के सामने कुछ नहीं होगी। अब जनता समझदार हो गई। 5 साल का कार्यकाल जब तो हो सकता है 10-20% ये लोग जो आरएसएस कच्चाधारी लोग हैं उनपे से काट लें। ये कभी चाइना के बॉर्डर पर बवंडर बनाते हैं, कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पर बवंडर बनाते हैं। ईवीएम पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ईवीएम को लेकर तरह से सवाल उठ रहा है। ईवीएम को लेकर कहा जाता है कि गड़बड़ी हो जाती है, चुनाव हार जाते हैं, तो कई तरह से सवाल खड़े होते हैं। देखो, एक तो जैसे उत्तर प्रदेश से बाहर जब हम उसमें गए, बिहार की बात करेंगे तो बिहार में जब बिहार का जब चुनाव मामला आया तो चुनाव में जब तेजस्वी यादव की सरकार बनने लगी शाम को 5 बजे के बाद, तो इन्होंने क्या करा कि अमित शाह जी जाके वहां बैठ गए और वो बैलेट पेपर और ईवीएम को खंगाल के और दोबारा सरकार इन्होंने अपनी बना ली। नहीं तो वहां तेजस्वी यादव की सरकार तय थी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश करेंगे ये। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता यहाँ ये मान लो कि 70% अखिलेश यादव जी के साथ है। और अगर ये बहुत हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करेंगे, और हिंदुओं को सीधा स्वर्ग ले जाने की बात करेंगे, तो हो सकता है 10-20% ये लोग जो आरएसएस कच्चाधारी लोग हैं उनपे से काट लें, वरना इनका कुछ वजूद अब बचा नहीं उत्तर प्रदेश में। इस तरह से गड़बड़ी होती है ईवीएम में, तो क्यों नहीं चुनाव वीवीपैट से किया जाए? गड़बड़ी जनता के सामने कुछ नहीं होगी। अब जनता समझदार हो गई। 5 साल का कार्यकाल जब तक हमें इनका पता नहीं था, क्योंकि ये कैसे हैं क्या हैं कि जो नई जनरेशन आई है उनको पता नहीं था। अब सबको पता चल गया है कि इनका प्लान क्या है। इनका प्लान कुछ नहीं है। ये कभी चाइना के बॉर्डर पे बवंडर बनाते हैं, कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पे बवंडर बनाते हैं, कभी कभी दिल्ली के बॉर्डर पे। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, और हिंदू मुसलमान मरता हो तो आपस में लड़के मर जाए। रोजगार की बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, नौकरी की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे। सिर्फ बात करेंगे हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, चाइना 200 किलोमीटर अंदर गांव बसा लिया है उसकी बात नहीं करेंगे, इनको पाकिस्तान में रिश्तेदारी जोड़ लेंगे उसकी बात नहीं करेंगे, मुसलमानों को बेटियां दे देंगे उसकी बात नहीं करेंगे। एक्चुअली बात क्या है कि जनता का पूरा प्रोपेगेंडा इनका समझ गई है। अब जनता इनके साथ नहीं है। अब जनता अपना हिल्ला ढूंढ रही है, और उनमें भी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के अलावा दूसरा कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साजिद अली है। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बननी चाहिए उत्तर प्रदेश में? सरकार तो लोगों का मूड आपने यहाँ देख लिया है कि बदल रहा है, और बदलाव ही प्रकृति का नियम है। बदलाव तो आता रहता है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है इससे लोग क्यों इतना दूर जा रहे हैं, सोचने की बात ये है कि इतनी दूरी क्यों जा रही है। इस सरकार को लोगों ने पसंद किया था कि भी रामराज जाएगा, और यहाँ जितने भी लोग खड़े हुए हैं एक भी आदमी नहीं कह सकता कि रामराज हमें नहीं चाहिए। मेरा नाम साजिद अली है। मैं भी चाहता हूँ कि रामराज होना चाहिए। लेकिन रामराज के अंदर आज का रामराज तो और पहले का रामराज में तो बहुत ज़्यादा फर्क है। रामचंद्र जी ने तो बुढ़िया के बेर खाए थे, और बाली को अपने उसके भाई से बचाया था कि उसकी बीवी को लेके। तो राम तो कमजोरों के साथ खड़े हुए थे, लेकिन आज तो वो दौर ही नहीं है। कहाँ रामराज है? हम चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, रामराज होना चाहिए, लेकिन ये नहीं करते। इनके सबसे कत्ल खाने इनके सारे इनके हाथ में, इनकी पार्टियों के एमएलए एमपीओ के हाथ। जनता इस बार बदलाव के मूड में है। बदलाव पूरा रामराज आया। किसकी सरकार बनेगी? आपको क्या लग रहा है किसके तरफ झुकाव है? जनता का मन जो भटक चुका है। रामराज आया नहीं, अब उसके दूसरे विकल्प चाहिए। अब विकल्प इस टाइम जो दिखाई दे रहा है लोगों को, जैसे यहाँ के मैं देख रहा हूँ कि अखिलेश यादव आना चाहिए। ये लोगों का मूड आज का रजान है। ये समझना होगा। आपका नाम? युवराज सिंह बिष्टे साहब। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बननी चाहिए? मैं तो वोट हारे जीते, मैं तो केजरीवाल को डालूंगा साहब। अच्छा, केजरीवाल को डालेंगे? केजरीवाल को डालेंगे। आम आदमी पार्टी? हम केजरीवाल को डालेंगे साहब। बीजेपी को डाल सकते हैं। हम केजरीवाल को डालेंगे साहब। एक बार मौका उसको भी देंगे। बीजेपी को क्यों नहीं वोट देंगे? समाजवादी पार्टी क्यों नहीं? साहब हमें तो कांग्रेस क्यों नहीं? वो जो बेसिक काम करेगा हम उसको डालेंगे। बेसिक काम करते हैं। उन्होंने क्या किया सर उत्तर दिल्ली में प्रदेश में? हॉस्पिटल पहली बार तो आ रहे हैं चुनाव लड़ने। हाँ, नहीं यूपी में हो सकता करें। हॉस्पिटल चमका दे और स्कूल चमका दे, लाइट पानी बिजली फ्री। सरकार तो नहीं बनेगी ना उसकी। हम उसकी चिंता नहीं है, लेकिन हम अपना वोट देंगे केजरीवाल को देंगे। अच्छा, केजरीवाल की हवा बह रही है उत्तर प्रदेश में। केजरीवाल? हाँ, कहाँ बह रही है? क्या तो रहे आपके बगल वाले हमारे भाई साहब। हाँ। अरे हमारे भाई साहब की क्या पूछोगे? बीजेपी के। हाँ, ये तो बीजेपी के आदमी है पक्के। पूछ लो इनकी शादी हो रही है क्या? पूछो इनसे। ये तो विकास पैदा करेंगे। इस उत्तर प्रदेश में अगर कोई विकास पैदा कर सकता है
तो केवल गिरधारी लाल कर सकता है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।